नमस्कार साथियों, मैं वैभव तिवारी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा अर्थात बीजगणित का परिचय। आप लोग कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई में जिन लोगों को मैथमेटिक्स है, सबको पता है कि अलजेब्रा या बीजगणित मैथमेटिक्स का एक भाग है, एक पार्ट है, उसकी एक शाखा है। और अलजेब्रा का ज्ञान हमें बहुत सारे कारणों से करना चाहिए। प्रथम तो ये कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आमतौर पर बहुत सारे लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं अलजेब्रा में। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो मुख्यतया उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रख कर के बनाया गया है जिनका अलजेब्रा में बेसिक्स ख़राब हो जाता है, यानी क्लास 6 में थे, 7 में थे, कोरोना आ गया, समझ में नहीं आया। देयर आर ए लॉट ऑफ रीजन्स, देयर आर मेनी रीजन्स। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। आई होप कि आप लोग इसको समझोगे, अपने नोट्स बनाओगे, लास्ट में होमवर्क करोगे, फिर कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्वेश्चन करो अपने आप से, व्हाट इज अलजेब्रा, बीजगणित है क्या? तो सर मत खुजलाने लग जाना, इट इज़ वेरी इजी आंसर, कोई कठिन नहीं है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है व्हाट इज अलजेब्रा तो आपको पूरे आत्मविश्वास से बोलना है कि बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें अक्षरों संख्याओं का प्रयोग कर समीकरण बनाए जाते हैं। हालांकि समीकरण हम लोग आगे बनाएंगे जब क्लास 7th में जाएंगे, 8th में या नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन अलजेब्रा का जो मुख्य उपयोग है, जो इसको उपयोगिता आई थी, वह इक्वेशंस को सॉल्व करने में ही आती है। जो लोग क्लास 9-10th में पढ़े रहे हैं उनके सामने प्रश्न आते हैं ना, जैसे कि अगर किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, अगर इसका क्षेत्रफल इतना है तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करिए। इन सारे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हो? इक्वेशंस बना करके, समीकरण। वही यहाँ पर लिखा गया है कि अलजेब्रा का काम क्या है, अक्षरों और संख्याओं की सहायता से इक्वेशंस को या समीकरण को सॉल्व करना। तब आप लोग 3 शब्दों पर ध्यान दो। अलजेब्रा में 2-3 चीज़ों को बहुत महत्व है। नंबर 1 अक्षर, लेटर्स। दूसरा क्या है? संख्याएं, नंबर्स। तीसरा, विद द हेल्प ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स वी विल ट्राई टू मेक और वी विल मेक इक्वेशंस। तुम लोग बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। अक्षर क्या होते हैं? अक्षर मतलब है आपका ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। आमतौर पर बीजगणित में स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षरों में ए से लेके जेड तक के जो सिंबल्स दिए जाते हैं उनको बोला जाता है लेटर्स या अक्षर। जो पुरानी पुस्तकें हैं 2010 के पहले के, लगभग मान लो 1990 की, 2000, आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछना कि उन लोगों के टाइम पर चलता था आ बा सा, क्योंकि उस समय पर थोड़ा एक कॉन्वेंट एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन कम थी। तो पॉइंट इज़ दैट कि वेदर वी विल राइट आ बा सा और वी विल राइट ए बी सी एक्स वाई जेड, उसका कुल इतना मतलब कि वो हैं क्या? अक्षर। हम लोग एक्स की बात करते हैं ना, वाई की बात करते हैं, सब क्या हैं? ये लेटर्स हैं, अक्षर हैं। तो बीज गणित में ध्यान रखना कि लेटर्स भी आते हैं और यही सब लोगों को चिंता में डालते हैं, क्योंकि अंक गणित में दिक्कत नहीं होती। अंक गणित में सिर्फ डिजिट्स होते हैं, संख्याएं, छोटी संख्याएं, बड़ी संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं, फ्रैक्शनल, डेसिमल वाली संख्याएं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकते हैं, 2 to the power 3, 6 to the power 3, 2 to the power 5, etc. But here in algebra we will try to deal with numbers as well as letters. दूसरा, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें संख्या नहीं होती। अलजेब्रा में संख्याएं भी होती हैं, सारी संख्याएं, 1, 17, -21, कुछ भी हो सकता है। अलजेब्रा की यही ब्यूटी है कि उसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों होते हैं। और नंबर्स और लेटर्स की सहायता से हम लोग क्या बनाते हैं? इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हम लोगों की ज़्यादा जो क्रिएटिविटी है, एक अच्छा अलजेब्रा का ज्ञाता वो होता है जो इक्वेशंस को खटाखट सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल जो भैया दीदी लोग हमारे 9th में 10th में हैं,
अब उनके सामने एक अचानक क्वेश्चन आया कि ठीक है 2x + 7 = 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो उन लोगों ने क्या किया, तुरंत दिमाग लगाया और बोला कि x = 7। और हम लोग कठिन ले चलते हैं थोड़ा सा। किसी से पूछा गया कि भाई साहब ये बताओ कि x/3 x डिवाइडेड बाई 3 + 7 = 10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तब भी आप सोच ले जाओगे और आप बहुत आसानी से जवाब दे दोगे, हियर द वैल्यू ऑफ x इज 9, क्योंकि 9 में 3 का भाग दो 3 हो जाएगा, 7 × 3 = 10। पर ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे आगे। प्राइम वर्क अलजेब्रा क्या है, विद द हेल्प ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स वी विल मेक एन इक्वेशन एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। क्योंकि इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम लोग जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नंबर्स को लेकर के, डिस्टेंस को लेकर के, एरिया को लेकर के, पेरीमीटर को लेकर के, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, पेरीमीटर्स मीन्स परिमाप को लेकर के, उन सारे क्वेश्चंस में आपके क्या अलजेब्राइक कैपेसिटी, अलजेब्राइक गट्स यूज होता है। आप लोगों ने क्वेश्चन सुन रखे होंगे, 5 वर्ष पहले राम के पिता की आयु राम की आयु से 3 गुनी थी, 15 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। वी जस्ट नीड अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ अलजेब्रा, देन वी कैन ईजिली सॉल्व ऑल दैट क्वेश्चंस। तो बाय द वे हमारा काम था डिफिनेशन समझाना, वो हमने आपको समझा दी कि व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ अलजेब्रा। ध्यान देना कि अलजेब्रा की डिफिनेशन बहुत सिंपल है। वो डिफिनेशन है क्या, अलजेब्रा इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस सिम्बल्स एंड लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर इन फार्मूलाज एंड इक्वेशंस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई अलजेब्रा इज इम्पॉर्टेंट। अगर कोई बोल दी कि हम अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा इससे, तो बिल्कुल छूट, अच्छी बात है, मत पढ़ो, किसने रोका है। बट एट लीस्ट आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम में तो पास होना है, अच्छे नंबर तो लाना है। आपके आस पड़ोस के अंकल आंटियाँ जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या बताओ, उनको तो जवाब देना है। उसके लिए तो अपना बेसिक अलजेब्रा सीख लो भाई। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे व्हाई अलजेब्रा इज इम्पॉर्टेंट। इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ अलजेब्रा काफ़ी ज़रूरी है। दैनिक जीवन के एग्जाम्पल क्या है, शॉपिंग में कैलकुलेशन। शॉपिंग में कैलकुलेशन का मतलब है कि आपको जो बड़े बड़े मॉडलिंग होती हैं, जो बड़े बड़े डिज़ाइंस होते हैं, तमाम कैलकुलेशन लगते हैं। जब हम लोग एक्सपेक्टेड ग्रोथ की बात करते हैं, वहाँ सब चीज़ों में लगता है आपको प्रेडिक्शन के लेवल पर जा कर के अलजेब्राइक टर्म में चीज़ें लिखनी होती हैं, इक्वेशन, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं। तो मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक, हर एक ब्रांच के अपने यूज है। बट वी कैन नॉट डिनाई दैट द फैक्ट दैट अलजेब्रा इज इवन इम्पॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि अलजेब्रा का हमारे आम जीवन में महत्व है। मुझे लगता है सबसे आम जीवन में महत्व है, जो अगर छोटे लड़के वीडियो देख रहे हो, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, मन में कोई संख्या सोचो, उसमें 11 जोड़ो, 3 घटाओ, 5 का भाग दो, 7 जोड़ो, कितना आया, आपने बोला 32 आया, आपने संख्या ये सोची थी। वो कोई जादू नहीं है, वो सिंपल है, वो बहुत अलजेब्राइक एक कैलकुलेशन है। आपने किसी से पूछा कि कोई संख्या ले लो, उसमें 3 का गुणा करो, 11 जोड़ो, जोड़ दिया 11। फिर आपने बोला कि आप फाइनल उत्तर हमें बता दो, आप आसानी से बता ले जाओगे उसने क्या सोचा था। तो इट इज़ नॉट ए मैजिक, ये कोई जादू नहीं है, ना ही सुपरस्टिशंस है। तो कम से कम अगर आपके सामने कोई ऐसा कर रहा तो उसको देवी देवता मत बना देना। ही इज ए रियली कॉमन मैन, वो भी एक सिंपल पर्सन है। ही इज ए कॉमन मैन बट हैविंग ए अलजेब्राइक इंसाइट। आपके अंदर भी इंसाइट आ सकती है, आप लोग थोड़ा सा साथ दोगे तो। सेकंड क्या है, एरिया और पेरीमीटर में निकालना। कक्षा 9-10 में क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, कि किसी रेक्टेंगल की लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दो, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर घटा दो, तो हमारा एरिया इतने सेंटीमीटर घट सकता है या बढ़ सकता है। वो कंडीशनल है। कहने का मतलब कि क्षेत्रफल निकालने में, परिमाप निकालने में भी अलजेब्रा का यूज होता है, और डायरेक्टली कक्षा 9-10 में तो होता ही है, 8 से मिलने लगता है। और क्या यूज है इसके, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो वी आर नॉट बैंकर्स बट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज़ द यूज ऑफ अलजेब्रा इन अवर डे टू डे लाइफ। क्योंकि जो कहावत है ना अपने देश में कि पढ़ करके कोई राजा हो गया है क्या,
तो आपके हाथ में जो पबजी है या जो फ्री फायर है या फिर इंस्टाग्राम रील्स हैं या जो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग वीडियोस गेम खेल रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लाइक हम लोग यूट्यूब चलाते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इनको बनाने वाले कोई तो पढ़े लिखे लोग रहे होंगे। तो अगर ये कह दिया जाए कि पढ़ के कोई राजा हो गया क्या, तो इट इज़ नॉट वेरी जस्टिफाइड स्टेटमेंट। एटलीस्ट ये भी तो कहा जा सकते हैं ना कि तमाम ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ करके बहुत आगे चले गए हैं, सुंदर पिचाई न जाने कितने लोग। तो वाई आर यू थिंकिंग सो नेगेटिव? ट्राई टू थिंक सम हार्ट पॉजिटिव। नाउ वी विल मूव ऑन। अलजेब्राइक टर्म्स, जब किसी भी विषय को अच्छे समझा जाता है ना, तो उसके कुछ शब्द होते हैं, टर्म्स। अब जैसे किसी आदमी को पॉलिटिक्स में जाना है, अब उसको ही नहीं पता कि पीएम किसे बोलते हैं, सीएम किसे बोलते हैं, चुनाव आयोग किसे बोलते हैं, कमिश्नर क्या होता है, नीति आयोग क्या है, तो उसको आप लोग नेता बोलोगे? नहीं बोलोगे, यही कहोगे बस फर्जी फेंक रहा। अब कोई आदमी हाथ में वोटर लिस्ट लेके घूम रहा है, ये थोड़ा पॉलिटिशियन हो गया। अब उसको फंडामेंटल राइट नहीं पता, मौलिक अधिकार नहीं पता, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पता, उसको ये नहीं पता लिबरलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, एनार्की क्या है, ओलिगेर्ची क्या है, कैपिटलिज्म नहीं पता, सोशलिज्म नहीं पता, बस क्या है, भैया जी नेता हैं। ठीक है, भैया जी नेता हैं, जाइए मल्लारपढ़ करिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्राइक टर्म्स। जैसे कोई लड़का फिजिक्स का ज्ञाता है, तो आपका भरोसा करते हो जब वो बोलता है गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व, स्थिर वैद्युत बल, तरंग दैर्ध्य, इन शब्दों को सुन करके लगता है कि नहीं फिजिक्स का ज्ञाता है। आप में से अगर कोई ज्ञाता है फ़ोन का, तो आप लोग बोलते हो रैम रोम, 8 GB रैम है इसकी। इसके अन्य कीवर्ड्स आने लगते हैं। आपसे कोई पूछा सोशल साइट का ज्ञाता है, टिंडर, स्नैपचैट। उसी प्रकार अलजेब्रा का भी अपने की टर्म्स है, उसके कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको हम लोग देखेंगे। उनको बिना समझे हम लोग अलजेब्रा में आगे नहीं बढ़ सकते कभी जीवन में। न तो अलजेब्रा समझ में आएगी, आप चाहे जितना पढ़ो। फिर इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या हैं? वेरिएबल्स। अलजेब्रा में आपको हमेशा चीज़ें या तो वेरिएबल्स मिलेंगे या फिर कांस्टेंट मिलेंगे। एक शब्द मिलेगा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का अच्छा नाम में आपको मिलने लगता है फिलहाल यूपी बोर्ड में, एनसीईआरटी बुक में। एक्सप्रेशंस आपको कक्षा 7 से ही शायद या 6 से बताया जाने लगता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर। चर मतलब होता है जो फिक्स ना हो, स्थिर ना हो। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। वेरिएबल बोलते हैं, दो तरीके हैं याद करने के। एक तो तरीका है कि जो नंबर्स ना हो, जो संख्या ना हो। ए से लेकर के जेड तक आप जो भी लिखोगे वो सब क्या है? वेरिएबल। मान लो किसी सवाल में है राम की आयु 1 वर्ष, किसी एक बुक में। दूसरे साल किताब बदल गई, राम की आयु हो गई 100 वर्ष। तो हो सकता है पहले साल वाले में राम की आयु वास्तविक 12 साल रही हो, दूसरे साल 17 साल बन गई हो। एक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। एक्स की जो है कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हर एक सवाल में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स होता है, वो एक्स बार बार बदलता रहता है। जैसे हमने आपसे बोला कि आओ भाई 5 रुपये देते हैं तुम्हें, तुम 5 देंगे, फिर 6-7 कुछ भी दे देंगे। आई थिंक आप लोग जीनियस लोग हो, 5 ही देंगे, सही बोल रहे हो। तो जब हम लोग बात करते हैं कि क्या वेरिएबल है, क्या चर है और क्या स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो दो चीज़ें क्लियर हैं। स्थिरांक मतलब फिक्स्ड वैल्यू, जो फिक्स है। जैसे आपने बोला 100, तो 100 रुपये ही देना है। आपने बोला 112, तो इसका मतलब 112 ही है। अगर आपने बोल दिया 18, तो 18 ही हमेशा रहेगा। लेकिन गलती से आपने बोल दिया कि हमारे पास रुपया हैं, अब बड़ा धर्म संकट है। क्या पता चलेगा कि आपके पास 100 रुपये हैं कि 1 करोड़ रुपये हैं कि 3 करोड़? क्योंकि यू डू हैव द रुपीस ओनली एंड वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। somebody is telling that कि he or she has x और y गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। कोई कह रहा है कि उसके x या y गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, दोनों हो सकता है, वाइस वर्सा। वहाँ पर आप संख्यात्मक मान नहीं बता सकते। कब तक? जब तक आपको क्लियर डाटा न दिया जाए। जैसे किसने बोल दिया कि हमारे पास 5 घर हैं, तो 5 एक क्या है? अचर पद या स्थिरांक शब्द है। लेकिन अगर कोई बोल दें हमारे पास x मैंगो के पेड़ हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ध्यान देना, सबसे आसान शब्दों में गिनती जो है हमारी, 1 से लेके कोई भी गिनती हो, किसका हिस्सा है?
स्थिरांक का या कांस्टेंट का। वेरिएबल क्या है, ए से लेकर के जेड तक। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोल रहा है कि हमने लिख दिया 2x², तो इसका मतलब हुआ 2 क्या है कांस्टेंट, x² क्या है वेरिएबल। एग्जांपल नंबर 2, किसने लिख दिया x-7, x क्या है, x है वेरिएबल, -7 क्या है कांस्टेंट या अचर पद। तो कक्षा 6 में पूछा जाता है चर तथा अचर पद को पहचानिए। वो इसलिए पूछा जाता है, जब आप पहचानना सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्पेशली फॉर क्लास 9th, क्योंकि कक्षा 9 में इससे सवाल पूछे जाते हैं। कोएफिशिएंट, बहुत आफत होती है लड़कों को, बिना मतलब की आफत, जो कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सवाल ये ले रहे हैं उससे सॉल्व करें। हमने गिनती ले ली 7x², दूसरी गिनती ले ली 2y, तीसरी गिनती ले ली 3a। अब परिभाषा क्या लिखी है कोएफिशिएंट की, नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। अब एक चीज़ क्लियर है, एक नंबर है, कोएफिशिएंट या गुणांक हमेशा एक गिनती होगी, एक अचर पद होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ क्लियर है कि कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, एक नंबर। और उसकी खासियत क्या होगी, वो नंबर किसी चीज़ से गुणा के रिलेशन में, मल्टीपल रिलेशनशिप में, किसी वेरिएबल के साथ। फॉर एग्जांपल हमने गिनती लिख रखी है 7x², तो 7 और x² में आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम बोलेंगे x² का गुणांक या x² का कोएफिशिएंट है 7। फिर से सुन लो, x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, ये गिनती 7 x² का कोएफिशिएंट है। हमारा अगला नंबर है 2y। 2 और y में कैसा रिलेशन है, मल्टीपल का। तो वी विल से दैट 2 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y, 2 y का गुणांक है। हमारा तीसरा नंबर है 3a, तो हम लोग बोलेंगे 3 इज़ द कोएफिशिएंट और गुणांक ऑफ a। गुणा का संबंध होते हैं, ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट, छोटा सा मिसकंसेप्शन, कभी गलत न कर देना। मान लो हमने बोल दिया आप लोगों को x+5, एक हम गिनती लेके चल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा रहेगा उससे, कि x+5 में बताओ x का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट। अब बड़ा ध्यान से देखना, x+5 कहना और 5x कहना दोनों अलग अलग बातें हैं। x+5 का मतलब है कि x और 5 को आपस में ऐड किया गया है। 5x का मतलब है 5 और x का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो 5x में x का जो गुणांक है वह तो 5 है, लेकिन x+5 में अगर आप ध्यान से देखो, 1 के ठीक पहले किसका गुणा किया गया है, 1 का। अगर कोई गिनती बोल दे x, उसके ठीक पहले 1 छिपा हुआ है। 1 का गुणा करो दुनिया से, 1 का भाग कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अगर अपनी पैनी नज़र से देखेंगे तीसरी आँख से, तो 1 के ठीक पहले, x के ठीक पहले 1 लगा हुआ है। इसलिए क्वेश्चन बनेगा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तब आपको तुरंत बोल देना है कि x का कोएफिशिएंट 1 है। सबसे आसान, जब कोएफिशिएंट न दिख रहा हो वहाँ पर एक ही होता है। मान लो क्वेश्चन आ जाए x³ + 2x² में x³ तथा 2x² के कोएफिशिएंट बताओ। ये लास्ट एग्जाम्पल, इसको देख ले रहे हैं। x³ + 2x², इसमें आपको x³ का भी कोएफिशिएंट बताना है और x² का भी। तो x² का कोएफिशिएंट होने वाला है 2, क्योंकि इसमें 2 का गुणा है। अब आप सर खुजलाओगे कि x³ का क्या है, तो x³ का 1 ही है, क्योंकि 1 का गुणा कर दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मन में सोच लो, आपके पास 16 रुपये हैं, फिर किसी ने 16 में गुणा मार दिया 1 का, 16 का नाम 16 हैं, दुखी मत हो जाना। लेकिन अगर किसी ने 2 का गुणा कर दिया तो आफत मच जाएगी, 16 दूना 32 हो जाएगा तो। और लास्ट है एक्सप्रेशंस, एक अच्छा साथ मिलने लगता है। एक्सप्रेशन की परिभाषा हम लोग देख रहे हैं क्या लिखी है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, अलग अलग टर्म्स का, चाहे वो आपकी
अचर पद हों चाहे चर पद हों, उन सारे टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन है, आपस में जोड़ना है या घटाना है, उनको बोला जाता है व्यंजक। हम लोग व्यंजक सेपरेटली पढ़ेंगे अगली क्लासों में कि व्यंजक के प्रकार क्या हैं। व्यंजक के प्रकार होते हैं एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, इस तरीके। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया x+5, तो इसमें देखो एक आया है x, दूसरा 5, इन दोनों को जोड़ा है हमने। मान लो किसी के घर में x अनार हैं, 5 सेब हैं, तो अनार और सेब का योगफल है। हमने लिख दिया x+5, ये क्या हो गया, एक व्यंजक। और हमारा दूसरा व्यंजक क्या हो सकता है, आप लोग सोच करके देखो। दूसरा व्यंजक एकदम आसान है, हमने एक बोल दिया 2x-7। इसमें एक चीज़ क्या है, यह टर्म 2x, दूसरा -7, यानी 2x में से 7 को घटाया गया है। तो वही बोल रहा है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। किसी ने लिख दिया a³ + b³ + c³, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का कुल मतलब है कि चीज़ों को जोड़ना या घटाना। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ टर्म्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब भी अगर आपके जोड़ हैं, घटाना, वो गलत होंगे अलजेब्रा में। उसका बहुत बेसिक रीजन मैंने लड़कों में देखा है, वो क्या है, टर्म्स को उनको नहीं पता होता। कई नाम है, टाइप ऑफ टर्म्स आपके होते हैं, देख लीजिए। एक होता है सजातीय पद, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं लोग बिल्कुल मत गुस्सा, उसको होमोजीनस ही बोलते हैं। अब इतना लिखने से अच्छा मैंने बोल दिया, सजातीय पद बोलो या लाइक टर्म्स बोलो, या फिर यू कैन आल्सो से होमोजीनस टर्म। एक्चुअली होमोजीनस टर्म काफ़ी ट्रेंडिंग वर्ड, इसलिए। अब इसकी परिभाषा देख लो, सजातीय टर्म होते क्या हैं। वे पद जिनमें समान चर यानी वेरिएबल, अब तक हम लोग वेरिएबल समझ चुके होंगे। वे पद जिनमें समान चर तथा घात हो, यानी दो चीज़ें आपस में बराबर हो। पहली चीज़ क्या बराबर हो, उनका जो वेरिएबल है, चर, वो बराबर हो, तथा दोनों की डिग्री या घात समान हो, उन्हें बोला जाता है आपस में लाइक या सजातीय पद। इंग्लिश टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स एंड सेम पावर। एग्जाम्पल 2x एंड 7x। अब यहाँ से बड़ा अलर्ट होकर देखना, 2x और 7x में 2 लिखा है, 7 लिखा है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि दोनों में x लिखा है, x की घाते 1, x की घाते 1। तो ध्यान से देखो, दोनों के चर समान है, यहाँ पर x आया तो यहाँ पर भी x आया। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 2x, यहाँ लिख दिया जाए 7y, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर y है। इस दशा में सजातीय पद नहीं माना जाएगा। सजातीय पद की परिभाषा ये लिखा है कि वे पद जिनमें चर यानी वेरिएबल और घात दोनों समान हो। यहाँ पर देखो दोनों जगह x है, x की पावर 1 ही है, इसलिए 2x और 7x को बोला जाएगा क्या है आपस में, सजातीय पद, होमोजीनस टर्म। 3ab एंड 11ab, इन दोनों में वेरिएबल्स क्या हैं, ab, इसलिए आपस में क्या हो गए, होमोजीनस, लाइक या फिर सजातीय टर्म, सजातीय पद। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7x² एंड 9x², 7x की घाते 2y, 9x की घाते 2y, ये दोनों आपस में क्या है, सजातीय पद। तो जो लोग कक्षा 6 में पढ़ रहे हो, अपनी अलजेब्रिक बुक में जाएंगे, आज सॉल्व करेंगे, पक्का मिलेगा क्वेश्चन, आई होप। लिखा रहेगा कि निम्नलिखित पेयर में ढूंढो कौन सजाती है कौन विजाती है। इतना समझ करके आप लोग करना, और कोई डिफ़िकल्टी हो कमेंट कर देना, क्वेश्चन भेज देना, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। हम लोग अगला देखेंगे विजातीय पद। सजातीय पद के मतलब सबसे अच्छा, चोर चोर में तेरे भाई कहावत है। जैसे 2x वाला कोई है, 7x वाला, तो दोनों की बढ़िया दोस्ती बनेगी, आपस में जुड़ेंगे, गले मिलेंगे, घटेंगे भी। 3ab वाले किन के साथ बैठ जाएंगे, 3ab वाले के साथ। 7x² वाले 9x² वाले के साथ, क्योंकि लोग लाइक हैं, इनको ग्रुप में रहना पसंद है, गैंग बना करके, भाई है अपना, ये दूसरी जगह नहीं जा सकते। इनका नाम है सजातीय पद या लाइक टर्म। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग प्लीज डू नॉट माइंड इट। Now we are going to deal with the next term, that is the unlike term or the vijatiya term, that is also known as the heterogeneous term, विजातीय पद।
इसकी डिफिनेशन क्या है? वे पद जिनमें चर या घात अलग हो। अब ध्यान देना, अगर चर अलग हो जाए तो भी क्या बन जाएंगे? विजाती। मान लो 2x है, ये 7x है, और एग्जाम्पल देख लेंगे ठीक से। एक है 2x, एक है 3x² y, एक है 4xy²। अब आप इन तीनों में देखो, इन तीनों में एक की घात एक है, एक की घात दो है, एक की एक दो। इन तीनों के वेरिएबल अलग अलग हैं। एक वेरिएबल x है, एक का वेरिएबल है x²y, एक का वेरिएबल है xy²। इस रीजन से आपस में क्या है? विजातीय पद। और कुछ बेस्ट एग्जाम्पल, 7x 6x²। यहाँ पर ध्यान से देखो तो x² में डिग्री का अंतर है, x में। यहाँ पर पावर 2 लगी, यहाँ पर पावर 1। अगर जल्दी से बिल्कुल ध्यान देना, लाइक टर्म हुए हैं जिनका वेरिएबल्स भी समान हो, घात भी समान हो, डिग्री भी समान हो, पावर भी। वेरिएबल और घात दोनों में किसी एक ने अगर साथ छोड़ दिया, ख़त्म है, वो फिर क्या बन जाएंगे? विजातीय। फॉर एग्जांपल, दो बेस्टी हैं, एक का नाम है 9ABC। उनकी अगली गैंग जा सकती थी किसी ABC वालों के साथ, कोई आ गया 7AB वाला या वाली। अब बताओ, बेस्ट फ्रेंड हो या बेस्टी हो, 9ABC का वेरिएबल क्या है? ABC। 7AB में क्या है? केवल AB है। तो यहाँ पर डिग्री का अंतर नहीं है, घात का अंतर नहीं है, अंतर आगे वेरिएबल्स का। ए सेम है, बी सेम है, सी है ही नहीं। जैसे हमारा वेरिएबल बदला, ऑटोमेटिक हम तुरंत जान गए क्या है? ये विजातीय पद है। मतलब आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? अलजेब्रा है क्या? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसका यूज क्या है? सजातीय पद क्या होते हैं? विजातीय पद क्या होते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाना, आप लोग 10 क्वेश्चन कर लेने MCQ। जो लोग क्लास 9-10 में पढ़ते हैं, लोग अपनी डिफ़िकल्टी शेयर कर सकते हैं। स्पेशली ये वीडियोस बनाया गया है कि जिन लड़कों को डिफ़िकल्टी होती है, जो बेसिक्स में है, तो जिनको पहले से पता है उनसे भी बात की जाएगी। आप लोगों का मोस्ट वेलकम। आप लोगों ने देखा है, आप लोगों के छोटे भैया बहनों के लिए बनाया गया है। आप लोग अपने राय, अपने ओपिनियन, अपने कमेंट दे सकते हो। कुछ होमवर्क है, इनके क्वेश्चंस को देख लेना, ग्रुप में कमेंट करना, सॉरी वीडियो में, कि जो आपको आंसर सही लगे। पहला क्वेश्चन ये है, चर पद किसे बोलते हैं? आप देख लेना चारों आंसर। दूसरा पद है अचर पद का एग्जाम्पल कौन सा है? सजातीय पद का कौन सा एग्जाम्पल है? ये लास्ट क्वेश्चन, ये जी। और एक आखिरी सूचना है कि इस ग्रुप के वीडियो में शुरू में लोगो लगा है। एक नॉर्मल व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म चलता है, चैनल ही है, पढ़ेगा गाँव नाम से मुहिम। उसका उद्देश्य है कि धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म में डिजिटल चीज़ें डालना, क्योंकि आप सब लोग अगर बेसिकली जो लोग रूरल इंडिया से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं कि किन प्रकार की डिफ़िकल्टीज फेस होती है। तो आई एम नॉट टेलिंग कि आप उसको कंपलसरी ज्वाइन ही कर लो, लेकिन ये है कि जो लोग 9 में हैं, 10 में हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी सारी क्विज़ेस उसमें पड़ी हैं, मल्टीपल चॉइस। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देख लेना। आप इन फ्यूचर भी लाभान्वित कुछ बहुत होते ही रहोगे, प्रयास यही है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने देखा। और आप लोग अपने कमेंट, ओपिनियन, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ज़रूर दें। विश यू ऑल द बेस्ट। टाटा, बाय बाय।